हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे अपने बेड में से निकालने थे गर्म कपड़े, तो इसलिए मैंने बेड को सही नहीं किया था और ध्रुव को इस टाइम मैंने भेज दिया था नीचे दीदी के पास। और मैं अभी ध्रुव के गर्म कपड़े निकालने लग गई थी, क्योंकि मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा था मैंने कौन सी साइड ध्रुव के कपड़े रख दिए थे। क्योंकि हुआ था ना, अभी हमने पेंट वगैरह कराया था तो जल्दी जल्दी में हमने कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, इसलिए मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल कर फिर ध्रुव के गर्म कपड़े निकाले थे। और उस बीच में मुझे थोड़े कपड़े अपने भी मिल गए गर्म। होता है ना, बच्चे के कपड़े छोटे छोटे होते हैं तो इतना सही से रख नहीं पाते हम जैसे हम रखना चाहते हैं। वही मेरे साथ भी हो गया था। मैंने ध्रुव के कपड़े जो रख दिए थे वो ऐसे ही रख दिए थे, और इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि कौन सी साइड रखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले, फिर ध्रुव के कपड़े मिले मुझे। और इतनी देर में ध्रुव भी आ गया था नीचे से। और आप देख भी सकते हैं, ये आते ही मुझे इतना परेशान करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसे जाना था बेड के अंदर बैठना था इसको। और ये मुझे परेशान करने लग गया था। मैं डांट भी रही थी इसको कैसे मत कर, लेकिन बच्चा है, बच्चा मानता ही नहीं है, क्या करे उसका। और मैं एक एक करके सारे कपड़े बाहर निकालने लग गई थी गरम। और मेरी साड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें इसी में थी, तो मैं सारी चीज़ों को एक बार निकाल लूँगी बाहर। और फिर जो भी गर्म कपड़े होंगे मेरे, ध्रुव के पापा के या ध्रुव के, वो भी निकाल लूँगी एक बार में ही। और ध्रुव को आप देख भी सकते हैं, ध्रुव कितने सताने में लगा हुआ था। उसको बड़ी खुशी हो जाती है ऐसी सब चीज़ें करके। और उसने मेरी खेलते खेलते साड़ी की तह भी बिल्कुल ख़राब कर दी थी, फिर मैं उसको तय करने लग गई थी। और इतने सारे कपड़े बाहर निकल गए थे, आप लोग देख भी सकते हैं। और फिर मैंने इस बीच में से निकाले गर्म कपड़े, फिर सारे कपड़े वापस से अच्छे से बेड में लगा दिए थे। क्योंकि जो गर्म कपड़े हैं ध्रुव के, मुझे वो धोने हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रखे रखे, तो इसलिए मैं धोकर ही फिर यूज़ करूँगी ध्रुव के लिए। और ध्रुव को आप देख सकते हैं, वो इसको झूला बना चुका है, जो रिपटने वाला झूला होता है। ध्रुव इस पे से रिपट रिपट के झूल रहा था और कह रहा था ये मेरा झूला है। और ध्रुव का मन कर रहा है इस टाइम मैगी का। बार बार ही मुझे मैगी के लिए बोल रहा था कि मम्मी मैगी बना दो, तो मैं उसे बोल रही थी कि अभी बनाऊंगी, पहले तो आराम से बैठ जा। फिर मैं उसके लिए मैगी बना कर लेकर आई थी। और आज उसका मन था खुद से मैगी खाने का। मैं खिला भी रही थी, लेकिन उसने खाई नहीं कि मैं अपने आप से खा लूँगा। और उसके पापा उसे बीच बीच में बोल रहे थे कि आराम से खानी है, गिरा कर नहीं खानी, तो वो वही देख रहा था अपने पापा की साइड बार बार ही। और अब हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि हमें लड़ियाँ उतारनी थी। और हमारे साथ साथ ध्रुव भी ऊपर ही आ गया था। तो ध्रुव के पापा बोल रहे थे कि ध्रुव खेलता रहेगा साइड में, मैं और आप मिलके दोनों लड़ी उतार लेंगे। तो पहले हमने जो नीचे नीचे लड़ियाँ लगाई थी रेलिंग पे, पहले वो लड़ियाँ उतारी थी। उनको अच्छे से बांध लिया था हमने डब्बों में रखने के लिए। फिर हम ध्रुव के पापा चढ़े थे ऊपर, और फिर ऊपर से लड़ियाँ उतारी थी। क्योंकि लड़ियाँ ऐसी होती है ना, अगर हम एक साथ सारी निकाल के रख लेंगे तो वो उलझ जाएंगी आपस में। और ध्रुव का तो पूरा पूरा प्लान था भी कि वो सारी लड़ियों को उलझा देगा, क्योंकि बच्चे का होता है ना, उसको ये सब चीज़ें अलग सी लगती है। और अभी तो उसने पेड़ों वेड़ों के अंदर, सबके अंदर से कुछ ना कुछ निकालना स्टार्ट कर दिया था। मट्टी वगैरह वो बाहर फेंक रहा था सारी निकाल निकाल के पेड़ों की। मैं और ध्रुव के पापा निकालने लगे थे लड़ियाँ। और हमारे साथ साथ ध्रुव भी काम कर रहा है। ध्रुव ने लगा दी थी झाड़ू, आप लोग देख भी सकते हैं। ध्रुव झाड़ू लगाने में लगा हुआ था छत पे। देखो ध्रुव झाड़ू वो कम लगा रहा था, वो पेड़ों के अंदर और हमारे हाथ पैरों के ऊपर ज़्यादा झाड़ू मार रहा था, जिससे मैं उसे डांट भी रही थी बार बार ही कि मान जा, लेकिन बच्चा है वो मानता ही नहीं है, उसके अपने खेल ही चलते रहते हैं। और ध्रुव के पापा अब ऊपर छत पे चढ़ गए थे, वहाँ से मुझे लड़ियाँ उतार उतार के दे रहे थे और मैं उनको बांध ले रही थी अच्छे से। और ध्रुव खेलने में लग गया था, क्योंकि ध्रुव को मिल गए थे अपने खिलौने और वो उनमें लग गया था। लड़ियाँ जितना टांगने में ऊपर टाइम लगता है, उतना ही उतारने में लग जाता है, क्योंकि उनको जिस तरीके से टांगने के टाइम आराम से सुविधा बरतनी पड़ती है, वैसे ही उतारने के टाइम भी होता है। और ध्रुव ने इस टाइम पता नहीं क्या बनाया था, और ये मुझे कह रहा था लो मम्मी मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। तो ये वही कर रहा था, दिखा रहा था बार बार ही मुझे आकर।
और इस टाइम ये खाना बनाने लगा था। पता नहीं इसको क्या क्या सूझता रहता है, अकेले अकेले बात करता रहता है। बच्चों को होता है ना, कुछ 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 बोलता रहेगा। अभी कुछ वो ज़्यादा बोलना स्टार्ट करने लगा है, तो इसलिए उसको अच्छा लगता है बोलना कुछ कुछ। अब लड़ियाँ वगैरह हमारी उतर गई थी और ध्रुव के पापा भी अब नीचे आने लगे थे ऊपर से। और मैं जब नीचे आई फिर मैंने अपने रूम की, जो मैं बीच में छोड़ गई थी काम, वो सारा संगवा दिया था। और बाहर से आवाज़ आने लगी थी नगर कीर्तन की, तो ध्रुव चला गया था नगर कीर्तन देखने। हमारे इधर नगर कीर्तन बहुत अच्छा निकलता है, हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है, तो वहाँ से निकल रहा था नगर कीर्तन। वैसे तो गुरुद्वारा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी नगर कीर्तन बहुत अच्छा निकला था। और आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा था नगर कीर्तन देखकर। तो ध्रुव, देवांशी, दीदी सब लोग चले गए थे नगर कीर्तन देखने।
नगर कीर्तन अब आगे बढ़ने लगा था और इससे आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नगर कीर्तन का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।